क्या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ चुका है या आप इस खौफ में मुब्तला हैं कि कहीं मेरा कोलेस्ट्रॉल ना बढ़ा हुआ हो? क्योंकि कोलेस्ट्रॉल को लेके हम बहुत हसास होते हैं। ज़्यादातर लोगों का ख्याल होता है कि दिल की शिकायत में सबसे ज़्यादा ये बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल किरदार अदा करता है, जो किसी हद तक दुरुस्त भी है। लेकिन इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि ज़्यादातर लोग जो है उनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो वो फ़ौरन ही अद्वियात शुरू कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँगा कि आपने ये अद्वियात कब शुरू करनी है और कहाँ पे आपको इस दवाई की ज़रूरत नहीं होती, और कुदरती तरीकों से आप कोलेस्ट्रॉल को कैसे कम कर सकते हैं और इसे बढ़ने से कैसे रोक सकते हैं। और एक ऐसी चीज़ जो हम ज़्यादातर सेहतमंद समझ के इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती है। सो वीडियो को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहले तो इस चीज़ के ऊपर ज़रा आ जाए कि कोलेस्ट्रॉल है क्या। कोलेस्ट्रॉल एक हमारे जिस्म में पैदा होने वाला ज़रूरी मादा है, और यकीन करें कि सेल से लेके जिगर तक आपके चंद एक अज़ा हैं जिनमें ये बहुत अहम रोल प्ले करते हैं उनके फंक्शन में। सो कोलेस्ट्रॉल बुरा नहीं है, लेकिन आगे कोलेस्ट्रॉल की कुछ डिवीजन्स हैं, जैसे लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स LDL है, ये सबसे खतरनाक कोलेस्ट्रॉल और बुरा कोलेस्ट्रॉल मानते हैं डॉक्टर्स, क्योंकि ज़्यादातर का रिसर्चेज ये कहती हैं कि ये दिल की शिकायत का बाइस बनता है। लेकिन आपके जिस्म में वहीं पर HDL एक हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स कोलेस्ट्रॉल है, जो कि जितना ज्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये HDL कोलेस्ट्रॉल आपकी शरियानों से LDL कोलेस्ट्रॉल की सफाई में भी काम आता है। नेचुरल तरीके से आप कोलेस्ट्रॉल को कम कैसे कर सकते हैं? पहली चीज ये है कि आप अपनी प्लेट बदलें। यकीन करें कि आपकी जिंदगी बदल जाएगी। खुराक इसमें मेन इंपॉर्टेंट चीज है, जिसमें सबसे पहले फाइबर का इस्तेमाल है। आप अपनी गजा में अगर आप फाइबर का इस्तेमाल करते हैं, फाइबर में ये कुदरती कैपेसिटी है कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। और फाइबर कौन कौन सी गजाओं में होता है, जैसे जई का दलिया है, जौ है जिसको बार्ले कहते हैं, दालें हैं, चने हैं, लोबिया है, और ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स। सैलड अगर आप इस्तेमाल करें हफ्ते में 2-3 बार, उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। इसी तरह फल है, ड्राई फ्रूट्स, नट्स हैं। और एक इसबगोल का छिलका, इस पे हमने अलग से भी वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि ये किस कदर फायदेमंद है। इसमें फाइबर की मिकदार बहुत ज्यादा होती है और ये कब्ज कुशा भी होता है और आपकी आंतों की सेहत के लिए भी अच्छा होता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, और खास तौर पर ये LDL को कम करता है और आपके जिस्म में HDL जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है। नंबर 2 पे गार्लिक और जिंजर है। इसमें एलिसिन एक कंपाउंड होता है, स्पेशली गार्लिक में। इसको हम कुदरती डिस्प्रीन डॉक्टर मानते हैं, क्योंकि ये खून को पतला करता है और बहुत सारे जिस्म में सोजिश को कम करने में ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। इवन के दिल के मरीजों के लिए गार्लिक और जिंजर की बहुत ज्यादा अहमियत है। और नंबर 3 पे अलसी के बीज है। अलसी के बीज जो है वो रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, और इनको बहुत ज्यादा फायदेमंद समझा जाता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने में। आप इनको ग्राइंड करके इनका पाउडर भी बना सकते हैं, और 1 चम्मच आप डेली दूध के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। मछली एक रिच सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स है, और ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है आपकी सेहत के लिए और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप प्रेफर करें कि ग्रिल फॉर्म में आप इसको यूज़ करें, तेल में तली हुई से अवॉइड करें, और सालन फॉर्म में इसको यूज़ करें। आपको बहुत सारा फ़ायदा होगा इसका। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने ऊपर जिक्र की थी कि हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, और बाज़ औक़ात इसको घर में हम ये सोच के इस्तेमाल कर लेते हैं कि ये बड़ी फ़ायदेमंद और सेहतमंद चीज़ है, लेकिन ये सबसे ख़तरनाक चिकनाई है और ये कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है। इसमें घी और ज़्यादा मक्खन का इस्तेमाल है। ये लोग बहुत शौक से करते हैं, और ख़ास तौर पे मेहमानों की तवाज़ो के लिए और आगे पीछे बेकरी आइटम्स बहुत यूज़ करते हैं। बेकरी आइटम्स ये मैदे से बनती हैं, और यकीन करें कि ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में बॉम्ब शेल का किरदार अदा करती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो बेकरी आइटम्स फ्राई की जाती हैं वो बार बार गर्म तेल में बनी हुई चीज़ें होती हैं। और जहाँ भी हम क्यों डॉक्टर्स जंक फूड मना करते हैं, क्योंकि ये बार बार गर्म तेल को करके उसी में ये चीज़ें फ्राई की जाती हैं। जितनी बार तेल को गर्म किया जाता है उसमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ती है। इसी तरह जो पैक्ड स्नैक्स हैं, जो स्नैक्स पैक फॉर्म में आते हैं, बने बनाए आते हैं, आजकल लोग बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, नगेट्स हैं और चीज़ें हैं जो बाद में फ्राई करके यूज़ करते हैं। ये आपके कोलेस्ट्रॉल के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। एक चीज़ याद रखें कि कोलेस्ट्रॉल में अगर आपने कमी करनी है, आपका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उसमें कमी करने के लिए आपको रोज़ाना 30 मिनट वॉक पे एम्फसाइज करना चाहिए। और ऊपर जो मैंने चीज़ें बताई हैं उनको तो आप इस्तेमाल करें, लेकिन साथ अगर सिर्फ आप अपने वज़न में जो मौजूदा वज़न है उसमें 10 से 15% कमी ले आए, तो आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी शुगर, हर चीज़ में बड़ा पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि दवा कब ज़रूरी है।
हर बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल में दवाई ज़रूरी नहीं होती। डॉक्टर जो मुस्तनद डॉक्टर्स हैं वो किस तरह दवाई का तयन करते हैं, वो देखते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल कितना बढ़ा हुआ है। मुख्तलिफ लोगों में इसकी मुख्तलिफ नॉर्मल रेंज है, जैसे दिल के मरीजों में इसकी नॉर्मल रेंज थोड़ी हम चाहते हैं कि कम से कम हो, लेकिन अगर आपका कोलेस्ट्रॉल मामूली बढ़ा हुआ है और आप में कोई शुगर ब्लड प्रेशर की शिकायत पहले से मौजूद नहीं है, पहले कोई बीमारी नहीं है, तो ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको एम्फसाइज करेंगे कि आप अपना लाइफस्टाइल बदल के तो कोलेस्ट्रॉल को कम करें, बजाय कि आप सीधा दवाइयों पे जाएं। दवाइयों की ज़रूरत उन लोगों को होती है अगर आप पहले से शुगर के मरीज़ हैं, दिल के मरीज़ हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं और साथ में कोलेस्ट्रॉल क्योंकि ज़्यादा हो जाए तो उसमें हार्ट अटैक या दिल की बीमारियों इवन के फालिज तक का रिस्क बढ़ जाता है। तो इस सूरत में आपको दवाइयों की ज़रूरत होती है। लेकिन दूसरे जो लोग जिनका सिर्फ कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, उनको कुदरती तरीके से कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाह।